जय श्री हरि। साल 2023 का प्रथम सूर्योदय आप सबके लिए मंगलकारी हो और आने वाला साल नई ऊर्जा के साथ सकारात्मक प्रवाह जीवन में भरे। आज दिन की शुरुआत सूर्य नमस्कार से। अगर दर्शन नहीं हो पा रहे सूर्य देव के तो पूर्व दिशा की ओर मुख कर सूर्य मंत्रों का जाप अवश्य करें। आज माँ तुलसी का पूजन विशेष रूप से करें और एक संकल्प लें कि नियमित माँ तुलसी का पूजन कर ही हम इस साल में आगे बढ़ेंगे। प्रत्येक दिन माँ तुलसी के पूजन का विधान अपने जीवन में जरूर लाएं। ग्रहों की अनुकूलता तो मिलेगी। इस वर्ष का जो विशेष संयोग बन रहा है उसके लिए सकारात्मक प्रभाव आप महसूस करेंगे। माँ तुलसी का पूजन, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप और साल के प्रथम दिन अपने इष्ट देव गुरुदेव का ध्यान करके, गुरु मंत्रों का जाप करके, अपने पूजा स्थल पर साफ सफाई करते हुए सभी विद्यमान देवी देवताओं का पूजन करने के बाद, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने के बाद अपने पूजा स्थल के आसन पर विराजमान होइए, घी का दीपक प्रज्वलित करिए और लगातार 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। निरंतर बिना रुके क्रमशः 7 बार हनुमान चालीसा के पाठ से इस वर्ष के अंक का प्रभाव, इस वर्ष की सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आप ग्रहण करने में सक्षम होंगे। नकारात्मकताएं हटेंगी। वैसे ही हनुमान जी का पूजन विशेष रूप से शक्ति और भक्ति का समन्वय है, तो इस वर्ष की भी जो एक आवश्यकता है वो शक्ति और भक्ति का समन्वय ही है। जहाँ भक्ति है वहीं शक्ति है। इसलिए आज के दिन हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर 7 बार करने से विलक्षण अनुभव प्राप्त होगा और आने वाले साल की नकारात्मकताओं का शमन होगा। माँ तुलसी का पूजन, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप, सूर्य मंत्र का जाप, सूर्य दर्शन और हनुमान चालीसा का लगातार 7 बार पाठ करना आपके लिए सकारात्मक प्रभाव देगा और आने वाले साल में विलक्षण अनुभूतियां और सफलता प्रदान करेगा। अपनी सोच के दायरे को बढ़ाएं। इस वर्ष संकुचित सोच से थोड़ा ऊपर उठ के सिर्फ अपने ही लिए सोचना, अपने लिए ही कार्य को करना, ये कहीं ना कहीं संकुचित भावनाओं को दर्शाता है। पर ये साल विस्तार का रहेगा, इसलिए अपने साथ अपने आसपास के लोगों के बारे में भी सोचते हुए कार्य करें। जो चीज़ आपको जीवन में चाहिए उसको देना सीख लें। अगर हमें लोगों का साथ चाहिए तो हमें भी लोगों के साथ रहना सीखना चाहिए। अगर हमें लोगों से क्षमा चाहिए तो हमें भी लोगों को क्षमा करना आना चाहिए। आप लोगों से खुशी चाहते हैं, अपने समाज से एक सुदृढ़ व्यवस्था चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन में भी सुदृढ़ व्यवस्था के अनुरूप नियमित रूप से भगवान का मंगलाचरण करते हुए, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आप कहाँ से लाएंगे? सिर्फ और सिर्फ आपका धर्म ही आपको सकारात्मक बना सकता है। मैं सिर्फ सनातन धर्म की बात नहीं कर रही, पर धर्म के अनुरूप चलना, कुरीतियों के अनुरूप चलने की बात नहीं कर रही। धर्म के अनुरूप चलना, अपनी सोच को विस्तार देना, अपने लिए ही नहीं समाज के लिए और लोगों के लिए जीना शुरू करना, पेड़ पौधे और प्रकृति से प्यार करना, जो बिना सोचे समझे जो पेड़ जो पौधे हमें सब कुछ दे रहे हैं, हमें श्वास दे रहे हैं, हमें आहार दे रहे हैं, उनके लिए क्षण भर भी हम नहीं सोचते। और इस वर्ष केतु का वर्ष है। इस वर्ष की ग्रह संरचना जो है, मंत्रिमंडल जो है, ग्रहों का जो सकारात्मक प्रवाह है, आप अपने घर में माँ तुलसी के पूजन से पा सकते हैं सकारात्मक प्रभाव। पेड़ पौधों पर विशेष ध्यान रखते हुए उनसे जुड़कर आप जीवन में आगे बढ़ेंगे तो इस वर्ष को अनुकूल पाएंगे। हनुमान जी की आराधना आज प्रथम दिन अवश्य करें
और 7 बार विशेष रूप से हनुमान चालीसा का पाठ एक विलक्षण अनुभव देगा और एक विलक्षणता देगा इस अंक की ऊर्जा का भी और ग्रहों की ऊर्जा का भी। तो नियमित किसी न किसी तरह का मंगलाचरण, जो राशिफल आपको दिए उसमें हर राशि के अनुकूल जो मंगलाचरण होना चाहिए उसके बारे में भी बताया है। उस मंगलाचरण को अपने जीवन में आज ही से प्रथम दिन से जोड़ें। अपने घर के बड़े बुजुर्गों को का आशीर्वाद लें। 2023 मंगलकारी हो, आप सबके लिए शुभ और सकारात्मक हो, इसी की कामना करते हुए जय श्री।